सुन पा रहे हो मुझे? तो हम क्या लिख रहे थे? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड 1 का जो आ गया था वो था कितना? 2 पाई एम ए क्यू 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। एंड टाइम पीरियड 2 जो आया था वो आया था 2 पाई एम ए क्यू 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अब यहाँ टाइम पीरियड का रेशियो जो पूछेगा तो वो कितना आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो, ये जो था ना फाइनल, जो यहाँ टाइम पीरियड का रेशियो था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, यही सेम चीज दे दिया गया था और दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि 1:1 होगा, सेकेंड 1:2 होगा, थर्ड 1:√2 होगा, फोर्थ √2:1 होगा, ऐसे करके पूछा गया था। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और इस पे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? कि चेंज कर देगा, यहाँ +4q कर देगा, यहाँ पे q कर देगा, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं और चला गया, उसके हिसाब से हो गई। तो चीजें वहीं रहेगी, इसमें खाली क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा, एक से दूरी जो है ज्यादा हो जाएगी और एक से दूरी कम हो जाएगी। इसमें खाली इक्विलिब्रियम पॉइंट के जो डिस्टेंस होगा कि हाँ ये जो गैप था पहले, मान लो ये गैप जो 2a था, तो ये l जो था l, तो ये l जो है यहाँ पे l आगे कितना l/3 करके और 2l/3 जो है वो हो जाता है उसके हिसाब से। ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम होता है ये। ओके, तो ये ग्रुप प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो डिस्क्रीट चार्ज को लेके जितने भी फोर्स के क्वेश्चन थे, जितने भी क्लास ऑफ क्वेश्चन होते थे, वो मैंने यहाँ पे करवा दिया है। अब इसमें आते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फोर्स लगता है उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में डिटेल में, मतलब काफी डिटेल में जो इस पे काम करेंगे हम लोग, फील्ड में करेंगे, क्योंकि फील्ड में काम करो चाहे कोर्स में काम करो, दोनों एक ही जैसा होता है, कोई खास फर्क नहीं होता है। कुछ चीज फील्ड के लिए बचा के भी रखना है, तो फील्ड के लिए हम डिटेल में काम करेंगे। फिर भी यहाँ पे हम हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। किसके लिए? तो ये है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, ये है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज मतलब क्या है? कोई भी तुमको कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मान लो एक लाइन ले लिया, या एक प्लेन ऑफ शीट ले लिया, इस तरीके से प्लेन ऑफ शीट ले लिया, या एक स्फीयर ले लिया, इस तरीके से स्फीयर ले लिया, और इस पे चार्ज को कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, इस पे चार्ज को, लाइन पे चार्ज को कर दिया, या पूरे शीट ऑफ पेपर पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस शीट ऑफ पेपर पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर ये जो स्फीयर था उस स्फीयर पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस पूरे स्फीयर पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई थिंक ये हम बता चुके थे कि लाइन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहां पे हम लिखते हैं, और चार्ज का दो तरीके डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक हो सकता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कुछ ना बोला जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि जो भी इलाका है उस इलाके में चार्ज को बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर मैं यहाँ से कोई भी एक छोटा सा यूनिट एरिया कट कर लूं और इसमें मान लो अगर 10 पॉजिटिव चार्ज पाए गए, तो सिमिलर इसके जैसे एक दूसरा एरिया जो होगा उसमें भी कितने होंगे? 10 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ मैं एक छोटा सा लाइन कट कर लूं, अगर उसकी लेंथ मान लो 1 यूनिट है और यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्ज पाए गए, कोई भी 1 यूनिट का लेंथ अगर कट किया जाएगा उस पे 10 पॉजिटिव चार्ज होंगे। अगर चार्ज का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर इस इलाके में अगर 10 पॉजिटिव चार्ज पाया गया, इस इलाके में 15 पाया गया, तो उस केस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज पूरे वॉल्यूम में या पूरे सरफेस पे या पूरे लाइन पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका तुम्हें इक्वेशन दिया गया होगा। तो यहाँ पहले हम जिक्र करेंगे यूनिफॉर्म वाले का और उसके बाद हम चर्चा करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वाले का। तो यहाँ कुछ ना दिया जाए, मतलब चार्ज पे क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो क्यू चार्ज इस पूरे
लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। क्यू चार्ज इस पूरे लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी लेंथ कितनी है, एल। तो हम इसमें एक चीज निकालते हैं, इसका नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से। तो वो कैसे होगा कि एल लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ पे हो जाएगा क्यू अपॉन एल। और इसी क्यू अपॉन एल को हम क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे या लीनियर चार्ज बोलेंगे। अगर वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और सिग्मा जो हो जाता है वो चार्ज अपॉन एरिया। अगर ये पूरा का पूरा एरिया ए है तो ए एरिया पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वन पे कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा। और यहाँ से जाएगा। फिर इस पे होता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये कैसे हो जाएगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम पर मिनट चार्ज। इसको डिनोट करते हैं रो से, और वो हो जाता है सॉरी चार्ज पर मिनट वॉल्यूम। इस तरीके से आ जाएगा। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, हर एक के लिए अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इस नोटेशन को, सिंबल को याद रखना है कि लैम्डा क्या बोलेगा, सिग्मा क्या बोलेगा और रो क्या बोलेगा। लैम्डा बोलेगा एक लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, सिग्मा बोलेगा किसी एरिया पे पर यूनिट एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रो बोलेगा किसी वॉल्यूम पे पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ये। यस सर। अब इसी में जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर कैसे चार्ज कैलकुलेट करो। जैसे मान लो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में तो कैलकुलेट करना आसान है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट करना आसान है। कैसे कि अगर मुझे लैम्डा दिया गया है, लैम्डा दिया गया है और लेंथ जो दिया गया है 2 मीटर दिया गया है, 2 मीटर। तो उस 2 मीटर के लेंथ पे, 2 मीटर लाइन वाले लेंथ पे कितना चार्ज होगा, कितना क्यू होगा, तो हम लोग बोल देंगे 2 लैम्डा हो जाएगा। अगर मुझे ए दिया गया है और एरिया दिया गया है कि एरिया जो है 7 स्क्वायर मीटर, उस पर कितना चार्ज होगा, तो 7 सिग्मा आ जाएगा, 7 सिग्मा आ जाएगा। तो ये तो होगा यूनिफॉर्म वाले केस में। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में पूरे पे कितना चार्ज है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जो तुमको असाइनमेंट दिया गया था डीपीपी 1, उसमें 2 क्वेश्चन था स्टार्टिंग का, जिसमें इस तरह का चार्ज का कैलकुलेशन करना था। वो ऑलरेडी हम ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में बता चुके थे, है ना। इसको यहाँ से फिर से रिकैप कर रहे बता रहे हैं। तो अब हम देखते हैं सेम उसी तरह क्वेश्चन, या चलो वहीं से क्वेश्चन उठाया हुआ है डीपीपी से, कि क्वेश्चन है स्फेरिकल region of space has a distribution of charge such that the volume charge density varies with the radius distance from the center r as rho equal to rho naught r स्क्वायर, ये दिया गया है, और 0 से बड़ा है r और कैपिटल R से छोटा है।
यहाँ पे लिखा गया कि वेयर रो नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट calculate the total charge q on a sphere ये निकालना है। मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक स्फेरिकल रीजन है, मान लो ये स्फेरिकल रीजन, और इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये जो यहाँ पे सपोज करो सेंटर है, तो उस सेंटर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो चार्ज मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे जैसे ये यहाँ से रेडियस कितनी है r, तो जैसे जैसे हम सेंटर से आगे बढ़ते हैं उसमें चार्ज कैसे वैरी कर रहा है वो तुमको इस इक्वेशन से दिया गया। ये जो इक्वेशन इस पूरे पे कितना चार्ज है हमको कैलकुलेट करना है। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। असाइनमेंट तो दिया ही गया था ना, तो लोग तुम ट्राई कर चुके होगे, तभी इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सेंटर से कुछ दूरी पे जाके, जैसे मान लो सेंटर पे कुछ दूरी पे जाके यहाँ पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेंगे। यहाँ पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप कट और इसकी रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस जो है वो है r, और इसकी थिकनेस कितनी है जिसको हमने कट किया है, इसकी थिकनेस है dr। ठीक है, तो इस पे कितना चार्ज होगा कैलकुलेट कर लेंगे, इस वॉल्यूम पे मतलब इस पे कितना चार्ज होगा ये कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो चार्ज जो आ जाएगा dq, किस पे, dq जो है चार्ज ऑन एलिमेंटल वॉल्यूम, कौन सा, ये वाला पे, चार्ज ऑन एलिमेंटल वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू जो इसकी रो इंटू जो इसकी, क्योंकि रो कितना हो जाता है, रो होता है Q अपॉन V होता है, या इसको dQ अपॉन dV लिख सकते हैं स्मॉल पार्ट के लिए। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना, रो इंटू V, या फिर dQ इक्वल टू रो इंटू dV लिख सकते हैं। रो क्या होगा, यहाँ तक चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इस रूल से निकल जाएगा, वो दिया गया है। और वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम हमको इसको निकालना पड़ेगा। तो रो यहाँ कितना लिख देंगे, तो रो लिख देंगे रो नॉट इंटू आर स्क्वायर। रो जो है आर लेंथ, आर दूरी से कितना है, ये आर स्क्वायर दिया गया है। वॉल्यूम इसका कितना आ जाएगा, ये जो स्फेरिकल सेल इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी, सही है, बिल्कुल सही है। इस स्फेरिकल सेल की वॉल्यूम कितनी आएगी, हाँ इस स्फेरिकल सेल की वॉल्यूम कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आ जाएगा। 4 पाई सरफेस एरिया और डी आर कितना हो गया, उसका हाइट हो गया, उससे वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके जो आएगा, ये आएगा 4 पाई रो नॉट आर की पावर 4 और डी आर। तो ये हो गया डी क्यू। क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू निकालने के लिए इसी डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू कैपिटल आर तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई रो नॉट, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और आर की पावर 4 डी आर यहाँ पे, और आर की वैल्यू 0 से लेके आर की वैल्यू कितनी तक, कैपिटल आर तक, क्योंकि सेंटर से स्टार्ट हो, कहाँ पे जाना है इसको, सेंटर से स्टार्ट हो गया, सर्फेस तक जाना है, तो सर्फेस तक कितना है, रेडियस आर है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 4/5 पाई रो नॉट आर की पावर 4, ये टोटल चार्ज हो जाएगा।
समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो इसमें एक तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है, दरअसल ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये क्वेश्चन का पार्ट होगा। और इस तरह का क्वेश्चन आता है ना कि जहाँ पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो पहले उसका टोटल चार्ज कैलकुलेट करने की अगर बात आती है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। चलो इसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे एक दो डायरेक्टली क्वेश्चन करते सर हैं। ये जो r की पावर 5 होगा ना? यस सर 5 होगी। 5 है 5 सर r की पावर 5। हाँ, R की पावर 5। तो इस पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन है कि मेरे पास एक रॉड है, मान लो मेरे पास एक रॉड, मेरे पास एक रॉड है ये, ठीक है। और इस रॉड की जो लेंथ है, इस रॉड की लेंथ है वो L है, L है। और इस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया गया लैम्डा कूलम पर मीटर दिया गया। और इसके इस एंड से सपोज करो ए डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है। तुम्हें निकालना है फोर्स ऑन बैकग्राउंड में। हाँ, तो अब पता नहीं किसके बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको अपना म्यूट कर देना चाहिए। नहीं म्यूट करा तो हम ही म्यूट कर देते हैं पूरे बैकग्राउंड से। भैंस की आवाज तो आ तो रही है, लगता है फिक्स का ये सुन के इरिटेट हो रहा होगा, ऐसे आवाज कर रहा है। फिक्स सबको नहीं पता ना, फिक्स लगता है उसको सुना रहा होगा, तो इरिटेट हो गया होगा। तो निकालना है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज रॉड, ये निकालना है। तुम लोग ट्राई करोगे कि हम इसको स्टार्ट करें सॉल्व करना? बोलो तो बिल्कुल, ट्राई करेंगे। चलो जल्दी करो 2 मिनट समय, जल्दी करो। याद रखना कूलम लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज पे लगता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्टली कूलम होने लगेगा, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए लगाना है उसे छोटे छोटे पॉइंट में तुम ये करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और फिर टोटल फोर्स को एडअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट है। बोलो सर आया क्या बोलो? के क्यू लैम्डा ln a प्लस l। के क्यू लैम्डा ln a, ना यस, ना, गलत। ln a प्लस l। नहीं, ln नहीं आएगा, ln ना आएगा। ln तो जब dx अपॉन x होता है, कहीं उसका इंटीग्रेशन होता है ना, ln इसके इंटीग्रेशन में।
इसका जो आंसर है लिख देते हैं, मिला लो उसको, के क्यू लैम्डा एल अपॉन ए प्लस एल, या फिर इसको के क्यू लैम्डा, इसको लिखोगे 1/a माइनस 1/a प्लस एल, ये आएगा। आंसर लिखा हुआ है अनीश, स्क्रीन पे आंसर लिखा हुआ है, ये के कैपिटल क्यू लैम्डा ऊपर में एल और नीचे में ए इंटू ए प्लस एल, या फिर के कैपिटल क्यू लैम्डा ब्रैकेट में 1/a माइनस 1/a प्लस एल। इसी को जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। बोलो आकाश। सर ऊपर वाला तो वही आ रहा है के क्यू लैम्डा, नीचे एल प्लस ए स्क्वायर आ रहा है। इसमें कहीं पे जाके एक छोटू सा चार्ज लो, उसका फोर्स निकालो और उसी को इंटीग्रेट करो। चलो आ गया, अच्छी बात। यस सर आ गया। चलो गुड, अच्छी बात है। और इसमें तुम देखोगे कि हम लोग जो ग्रेविटेशन में पढ़े थे, ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो पूरा रिजेंबल करेगा ग्रेविटेशन से, तो इसलिए एक बार ग्रेविटेशन साथ में रिवाइज कर लो, क्योंकि ये और ग्रेविटेशन बिल्कुल सेम चैप्टर, बिल्कुल एक जैसा ही। जैसी कैलकुलेशन वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सब कुछ करीब करीब से। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, जिन लोगों से ना बना देखें यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस पे हम डायरेक्टली कूलम लॉ नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे कितना एल लेंथ है, एल लेंथ है, कितना चार्ज है, एल लेंथ है, तो यहाँ पे जो है क्यू चार्ज, ये जो इसका चार्ज ऑन रॉड जो आ जाएगा, क्यू ऑन रॉड जो आ जाएगा वो लैम्डा इंटू एल आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। अब ये चार्ज कहाँ पे, ये चार्ज कहाँ पे माने, ये चार्ज तो पूरे में, ये जो मान लो प्लस चार्ज होगा, ये तो प्लस चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे में। और कूलम लॉ जो है केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। तो कहाँ पे, कौन सा पॉइंट चार्ज पे पूरा का पूरा क्यों माने, तो हम इस पे किसी एक पे नहीं मानेंगे, हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, देखो यहाँ पे, यहाँ अपने हिसाब से यहाँ पे क्या करते हैं कि ये एक छोटा सा टुकड़ा, ये यहाँ से एक स्मॉल लेंथ दिखाना, ये होगा काफी स्मॉल, दिखाने के लिए बड़ा दिखाया गया है। एक स्मॉल लेंथ कितना, dx लेंथ का, dx लेंथ का एक टुकड़ा कट कर दिया गया, ये टुकड़ा मैंने कट कर दिया गया। और ये काफी छोटा है, ये पॉइंट साइज है, काफी छोटा है, बस इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बड़ा दिखाया है। ये जो काफी छोटा टुकड़ा है, अब भूल जाओ, बाकी सब कुछ भूल जाओ, तुम खाली ये याद रखो कि ये जो छोटा सा टुकड़ा है, ये जो छोटा टुकड़ा है, ये जो चार्ज क्यू है, इस पे कितना फोर्स लगाएगा। तो पहले मुझे इस छोटे टुकड़े और चार्ज क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लेना पड़ेगा। और ये छोटा टुकड़ा हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम तो कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको कहीं ना कहीं से इसको लोकेट करना पड़ेगा। तो लोकेट किसे करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस चार्ज पे फोर्स निकालना है, इस चार्ज से इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये इस चार्ज से मान लो x दूरी पे, ये इस चार्ज से कितने हैं, q चार्ज से x दूरी पे, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो x दूरी पे। अब इसके द्वारा जो फोर्स होगा, इसके द्वारा फोर्स वो कहाँ पे होगा, तो ये भी यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, ये dx है, dx, और मान लो इस पे कितना चार्ज है, dq चार्ज है, dq चार्ज।
तो ये DQ चार्ज होगा, इस Q चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस तरीके से फोर्स लगाएगा। हम मान लो दूसरा DQ लेंगे, इसके बगल में दूसरा DQ, इसके बगल में दूसरा DQ लेंगे, यही पॉजिटिव चार्ज होगा और ये भी फोर्स कहाँ लगाएगा, ये भी फोर्स इसी के अलोंग लगाएगा। हम एक तीसरा DQ लेंगे जो इसके बगल में होगा, ये भी कहाँ लगाएगा, ये भी यहीं पे लगाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी छोटे 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 टुकड़े करोगे और हर एक के कारण जब फोर्स कैलकुलेट करोगे तो हर एक के कारण फोर्स जो इस कैपिटल Q पे लगेगा उस सब का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ध्यान रखना, जब फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, हर एक फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, तभी हम इंटीग्रेशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहीं पे चार्ज Q होता, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, ये तब हम ये इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई नहीं करते। इंटीग्रेशन तभी अप्लाई किया जाएगा जब सारे के सारे फोर्स वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अब यहाँ डायरेक्टली सेम डायरेक्शन में है, कई बार डायरेक्टली नहीं होगा तो उसे लाना पड़ेगा। कैसे, ये जो कंपोनेंट है, ये जो फोर्स है, इसका कंपोनेंट इसके अराउंड देखना पड़ेगा, ये जो फोर्स है इसका कंपोनेंट इसके अराउंड देखना पड़ेगा और उन सारे कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा, उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस चीज को आगे क्वेश्चन में ध्यान रखोगे कि इंटीग्रेशन प्रोसेस तभी अप्लाई होगा जब लगने वाला हर एक फोर्स का डायरेक्शन क्या हो, एक ही तरफ। तो यहाँ पे जो रॉड है और रॉड में जो भी जितने भी हम छोटे छोटे चार्ज लेंगे, हर एक के कारण जो फोर्स है उसी लाइन ज्वाइनिंग पे एक ही लाइन के तरफ। तो अब इसमें क्या है कि इसमें किसी एक चार्ज का इसका फोर्स मान लो, ये जो dx मैंने लिया है इसका फोर्स कितना है, df ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड में, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा k कैपिटल Q dq अपॉन कितना x स्क्वायर ले लेंगे, x स्क्वायर। और इसी चीज को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, यहाँ पे पूरे रॉड पे सम कर देंगे। अब इसमें सबसे पहले मुझे जो ये स्मॉल चार्ज dq है इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लैम्डा जो है, लैम्डा जो है किस पे चार्ज है, ये है यूनिट लेंथ पे चार्ज है, यूनिट लेंथ पे। तो ये जो dq कितने लेंथ पे है, ये dq है dx लेंथ पे है, तो dq कितना हो जाएगा, dq हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। dq क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। क्यों, क्योंकि लैम्डा जो है वो एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वो दिया गया है। मतलब कहेंगे कि वन लेंथ पे चार्ज कितना है लैम्डा, तो dx लेंथ पे कितना हो जाएगा, तो dx लेंथ हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, सिंपल यूनिट मीटर से, और यही चार्ज कितना हो जाएगा, dq पे हो जाएगा। तो यहाँ जब इसको डालोगे तो ये आएगा k कैपिटल Q, यहाँ लैम्डा dx अपॉन x का स्क्वायर आएगा। ये क्या आया, तो ये आया df आया। अब मुझे ऐसे ही हर एक छोटे छोटे चार्ज का, जितने भी छोटे छोटे चार्ज होंगे, जितने भी इसके बगल के छोटे छोटे चार्ज होंगे, सबके कारण जो फोर्स है वो कैलकुलेट करके इसको सम करके निकालना पड़ेगा। तो हम कहेंगे एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट जो हो जाएगा, एफ नेट ये df को एड अप करना पड़ेगा। और ये इंटीग्रेशन तभी हम अप्लाई कर पाए हैं क्योंकि हर एक फोर्स की डायरेक्शन सेम। यहाँ लिख देंगे k कैपिटल Q लैम्डा, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन होगा dx से x स्क्वायर। अब देखो ये जो x है वो कहां से कहां बदलेगा, तो देखो Q हम यहाँ से इसी रॉड के टुकड़े कर रहे हैं ना, तो रॉड के जो टुकड़े किए जाएंगे तो सबसे नजदीक वाला टुकड़ा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सबसे नजदीक वाला टुकड़ा जो होगा यहाँ पे होगा। तो सबसे नजदीक वाला टुकड़ा जो होगा वो a दूरी पे होगा, और सबसे दूर वाला टुकड़ा कहाँ पे होगा, तो सबसे दूर वाला टुकड़ा जो होगा वो a प्लस एल तो यहाँ पे जो लिमिट लगाया जाएगा x की वैल्यू a से लेके x की वैल्यू a प्लस एल तक किया जाएगा। अब इसी में इसको इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन लिख देते हैं, ये है इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर, मतलब ये इंटीग्रल x स्क्वायर इस तरीके से ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 बाई x प्लस 1, इस फॉर्मूला से इंटीग्रल x n dx जो हो जाता है x n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इस फॉर्मूला से करेंगे तो यहाँ x की पावर -1 यहाँ -1 हो जाएगा, ये -1 बाई x आ जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेट करके -1 बाई x आ गया। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको इंटीग्रेट करके आएगा -1 बाई x
आ गया और साथ में इधर कैपिटल क्यू लैम्डा है और मैट्रिक्स की वैल्यू ए एक्स की वैल्यू ए प्लस एल है और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ये के क्यू लैम्डा 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल आ जाएगा और जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे के क्यू लैम्डा एल अपॉन ए ए प्लस एल आएगा और डायरेक्शन कहाँ जाएगा, डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, ये डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। आया समझ में? यस सर। तो अगेन हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होमवर्क लिए दे रहे हैं वो सॉल्व करके लाना है। वैसे होमवर्क तो बहुत कम बच्चे लोग ही करते हैं, होमवर्क तो बस होम के लिए वर्क होता है और आजकल होम पे तो कोई वर्क नहीं है, लॉकडाउन है तो लॉकडाउन सब जगह लगा हुआ है तो पढ़ाई में भी लॉकडाउन है शायद। चलो इसको हटाते हैं। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है जो रॉड था उसी रॉड को मैंने अब सेमी सर्कल के फॉर्म में मोड़ दिया है। ये है सेमी सर्कुलर आर्क है, तो स्ट्रेट रॉड था, सेमी सर्कुलर आर्क है। रेडियस जो है इसकी, रेडियस इसका आर दिया गया है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लैम्डा पर कूलम। इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज, तो हमें निकालना है फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू सेमी सर्कुलर चार्ज वायर। इस पे जो है प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, देखिए हटाएं इसको। हटाएं इसको। यस सर। क्या करें, क्वेश्चन को हटाएं कि रहने लिख चुके इसको? क्या हुआ, दोनों ऑन करके सो जाते हो क्या? आवाज नहीं आ रही है? चलो ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ये बता दें, हम हटाने बोले हैं, बताने नहीं बोले हैं, होमवर्क चाहिए, घर पे ट्राई कर लेना। अगला ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यही है, ऐसा ही है कुछ। ये भी एक सर्कुलर आर्क, यहाँ भी लैम्डा कूलम पर मीटर है और इसके सेंटर में प्लस क्यू चार्ज है, मतलब ये आर जो है आर्क, इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी रेडियस जो है, रेडियस कैपिटल आर है, तो निकालना है फाइंड फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू आर्क निकालना है दिस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये भी होमवर्क है और ये दोनों कर लो। उसके बाद तुम्हारा DPP 1 का हम डिस्कस कर देंगे किसी दिन क्या, संडे को करेंगे इसको। संडे को जो लंबा क्लास चलेगा उसमें DPP का डिस्कस करेंगे बीच में कभी। और ये जो फोर्स
हमेशा इन नहीं होता है, वो टॉपिक इन होता है और स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कल क्लास होगा? हाँ होगा, कल क्लास होगा। सर संडे को कितना बजे होगा डिस्कस? संडे को 7:30 या संडे को और कोई क्लास तो नहीं होती है ना? नो सर, नहीं। संडे को 8 बजे से स्टार्ट करेंगे। यस सर। संडे को 8 बजे से स्टार्ट करेंगे, कल क्लास होगी, कल सैटरडे को क्लास होगी, 7:30 से होगी। कल क्लास करेंगे और परसों क्लास करेंगे। मंडे को तुम्हारी ऑफ रहेगी, मंडे ऑफ। तो ये डीपीपी का डिस्कशन करेंगे और आज एक और हम भेजते हैं डीपीपी। कैसा चाहिए? जैसा पहला था वैसा ही चाहिए या फिर थोड़ा उससे अच्छा चाहिए? थोड़ा सा और हार्ड? ठीक। कल क्लास होगी, मैं लिख देता हूं इस पे, अगर नहीं आवाज जा रही है मैं लिख देता हूं। कल क्लास होगी अपने नॉर्मल समय, निर्धारित समय पे। कल फिजिक्स की ट्रेन जो है अपने निर्धारित समय से प्रस्थान करेगी, ठीक है? तो 7:30 AM से ही क्लास होगा कल भी होगी। और संडे को 8 AM से क्लास होगी एंड मंडे ऑफ रहेगा। ठीक, आई थिंक ये सबको दिख रहा होगा। अभी मॉडरेट ही ने, ठीक। ओके सर वो क्वाड्रेंट, वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला था आर्क, उसका लैम्डा कितना दिया हुआ था? बस लैम्डा ही था, लैम्डा था बस, लैम्डा। लैम्डा। चलो तो इसका टाइम अब खत्म होने वाला है, अब क्लास जो है कल होगी।